जांजगीर चांपा जिले के ऑडिटोरियम में सर्व कुर्मी समाज द्वारा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। सामाजिक एकता के उद्देश्य से रखे गए इस मंच पर राजनीतिक बयानबाजी पूरे समय हावी रही। कार्यक्रम के प्रथम चरण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने समाज को एकजुट होकर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई दी और भाजपा पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जाति धर्म के नाम पर समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर किसानों से छलावा करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरे सत्र में निर्धारित समय से देर से पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरदार पटेल के जीवन और योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 साल सत्ता में रहकर भी सरदार पटेल को नजरअंदाज किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाकर उनकी कीर्ति को दुनिया तक पहुंचाया है। इस आरोप प्रत्यारोप पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कार्यक्रम में लगातार हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सामाजिक मंचों पर राजनीतिक कटाक्ष नहीं होने चाहिए। उन्होंने सामाजिक एकता पर चर्चा करने की अपील की। सर्व कुर्मी समाज के कार्यक्रम में जांजगीर मुख्यालय में यहाँ उपस्थित होने का अवसर मुझे मिला और यहाँ सामाजिक जनों से मैं अच्छे से कार्यक्रम में शिरकत किया। प्रतिभाशाली लोगों को यहाँ पे सम्मानित भी किया करने का कार्यक्रम किया गया है और प्रभारी मंत्री निधि से 15 लाख रुपए हम सामाजिक रूप से सहयोग करने का मैं आश्वासन दिया हूँ और सब मिलकर जांजगीर को विकास के नई ऊंचाई पर पहुँचाने के लिए पूरा प्रयास करें। अभी सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, धान खरीदी की है। टोकन अभी तक मिला नहीं है। देखिए, इसके 3 पहलू धान खरीदी, एक तरफ किसान है, दूसरे तरफ हमारी सोसाइटी के कर्मचारी है और ऑपरेटर है और तीसरे तरफ राइस मिलर है जो धान उठाव करते हैं। यदि तीनों में यदि सामंजस्य नहीं बैठा तो स्थिति इस साल जैसे हुआ, अभी तक के धान संग्रहण केंद्रों में सड़ रहा है। पिछले साल का उठाव नहीं है। राइस मिलर के पास जो धान है अभी तक टाइम जमा नहीं हुआ है। अब नया खरीदी शुरू हो गया है तो हजारों करोड़ का उधर नुकसान और अभी पूरे अव्यवस्था। एग्रो स्टेक में वैसे किसानों की धान खरीदी नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों का नाम कट गया है। हम लोग लगातार बोल रहे हैं, सब सचेत कर रहे हैं और सब जितने कांग्रेस के किसान हित हैं तो सब लोग लगातार सोसाइटियों में सब सक्रिय हैं। सरकार निर्णय ले तो उसका निगरानी क्या, सरकार खरीद ही नहीं पा रही है। भाई कर्मचारी हड़ताल नहीं समाप्त नहीं होगा तो खरीदी व्यवस्था कौन करेगा। जहां जौहर दिखाना चाहिए, जहां राजनीति की बात करनी चाहिए, वहां कर नहीं पाते। समाज को बांटने का काम किया जाता है। लेकिन कुर्मी समाज एक प्रभुत्व संपन्न समाज है। राजनीति को भली भांति समझते हैं कि जिनके हाथों में बागडोर दिया गया, इस 5 साल में छत्तीसगढ़ को 10 साल पीछे ढकेलने का काम किया गया। आज बिजली का जो बिल है उनके ही किया हुआ है, स्मार्ट मीटर से लेकर के। और जिस प्रकार से इस छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार, घोटाला, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ बनने के पहले और छत्तीसगढ़ बनने के बाद में आज अफसर कोई जेल में है, कोई बेल में है, तो उनके नेतृत्व में ये सारा संभव हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह भी 15 साल मुख्यमंत्री थे, इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमारे एक आदिवासी का बेटा सपूत विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, किसानों की चिंता कर रहे हैं। 3100 रुपये कुंटल में धान खरीद रहे हैं, 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदी कर रहे हैं। जो बोनस नहीं दे पाए थे 3,716 करोड़ रुपए की, उस बोनस का भुगतान 15 दिन के अंदर में किया गया। 4 किस्त में दे रहे थे, हमने एक बार समर्थन मूल्य में और दूसरी बार में पूरा किस्त को एक बार में दिया। धान खरीदी की व्यवस्था हमारी हो गई है, किसानों का धान आना शुरू हो गया है और किसानों के एक बीजा का धान हम खरीदेंगे।